कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे राजू की जान बच गई। अब चलते हैं आगे। सर कटा आदमी जंगल में उड़ता रहता, लेकिन उसे कोई शिकार ना मिलता, क्योंकि गांव वाले जान चुके थे कि सर कटा आदमी गांव में मौजूद है। एक दिन वो बहुत भूखा था और उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था। भूख के मारे वो कहने लगा, भगवान, ये गांव वाले तो बहुत चतुर हैं। मैं तो यहाँ पर भूखा मरता जा रहा हूँ और मेरे हाथ कोई भी शिकार नहीं लग रहा। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये गांव वालों की चालाकियां तो बढ़ती चली जाएंगी और मैं इसी तरह भूखा मर जाऊंगा। एक रात तेज तूफान आया, बिजली चमकने लगी, बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। राजेश और राधिका अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। दोनों बच्चे घर पर अकेले थे। भैया, माता पिता अभी तक घर नहीं आए, वो कब आएंगे? पता नहीं वो कहाँ रह गए, अब तक तो आ जाना चाहिए था। भैया, बाहर बारिश भी बहुत हो रही है, शायद इसी वजह से आने में देरी हो गई। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हम बाहर जाकर देखते हैं, तूफान बहुत तेज चल रहा है। जी भैया, बाहर जाकर देखते हैं, क्या पता वो आ रहे हों। राजू और टीना घर से बाहर निकल जाते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है और वो इधर उधर तलाश करते हैं कि शायद कहीं से माता पिता आ रहे हों, लेकिन कोई नहीं आता। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद दोनों अंदर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन टीना सो जाती है। अरे अच्छा हुआ ये तो सो गई, लेकिन मैं नहीं सोऊंगा, यही इंतज़ार करता हूँ जब तक माता पिता नहीं आ जाते। राजू को नींद नहीं आती, वो वहीं बैठे बैठे इंतज़ार करता है। दूसरी ओर राजेश और राधिका जंगल से जल्दी जल्दी घर वापस आ रहे होते हैं। राजेश राधिका से कहता है, राधिका, हमें तो आने में देरी हो गई, बच्चे भी घर में अकेले हैं, ऊपर से बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ तो बारिश भी नहीं रुक रही। पिछली बार आपको पता है हमने बच्चों को अकेले घर छोड़ा था और क्या हुआ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ राधिका, मुझे भी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, लेकिन ये तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और यहाँ पर कोई घर भी नहीं नज़र आ रहा जहाँ रुककर कुछ वक्त बारिश रुकने का इंतज़ार कर सके। राधिका की नज़र अचानक एक झोंपड़ी में पड़ती है। अरे वो देखें, वो घर नज़र आ रहा है, हम कुछ देर वहाँ रुक जाते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, जल्दी जल्दी चलते हैं। दोनों बारिश से बचने के लिए जल्दी जल्दी चलते हैं और एक घर के बाहर बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं और परेशान भी होते हैं क्योंकि बच्चे अकेले हैं, कोई उनके पास नहीं होता। दूसरी ओर राजू बैठा होता है कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है। अरे ये कौन आया? रात के इस पहल कौन हो सकता है? हो सकता है माता पिता हो। दरवाज़ा खोलूं या ना खोलूं? वो सरकटा आदमी भी इस समय आ सकता है। क्या करूं, कुछ समझ भी नहीं आ रही, जाऊं या ना जाऊं। जब दरवाज़ा बजता रहता है तो राजू बाहर देखने जाता है। वो कह रहा होता है, ज़रूर माता पिता ही हैं। मैं जाता हूँ और दरवाज़ा खोलता हूँ। इस समय वही आए होंगे क्योंकि उनको लौटने में देरी हो गई थी। कौन है? कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? दरवाज़ा खोलो बेटा, मैं हूँ। मैं कब से बाहर खड़ी हूँ। बाहर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, जल्दी खोलो दरवाज़ा। मैं तुम्हारी माता हूँ, जल्दी करो। राहुल ये आवाज़ सुनकर फ़ौरन दरवाज़ा खोल देता है। राधिका अंदर आ जाती है तो राहुल पूछता है, माता जी, आप अकेली आई हैं? बारिश भी बहुत तेज हो रही है और पिताजी कहाँ पर हैं? हाँ बेटा, मैं अकेली आई हूँ, तुम्हारे पिताजी सुबह आएंगे। तुम लोगों की वजह से मैं आ गई, क्योंकि तुम जानते हो पिछली बार कैसे सर कटे आदमी से जान बच गई थी। तुम बताओ, टीना कहाँ है? माँ, वो आपका इंतज़ार करते करते सो गई। चलो अच्छा किया,
जो वो सो गई है। हाँ माँ, चले हम अंदर चलते हैं। राजू और राधिका अंदर आ जाते हैं तो टीना भी उनकी आवाज़ सुनकर उठ जाती है। टीना माताजी को देखकर कहती है, माँ जी आप आ गई। हाँ माँ, आपकी आवाज़ को क्या हुआ है? कुछ नहीं। माँ आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं लग रहा। पिताजी कहाँ है? राधिका कुछ नहीं बोलती। इतने में राधिका अपना रूप बदल लेती है। हा 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 हा, अब तुम दोनों नहीं बचोगे। हा 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 हा। ये सब देखकर टीना बेहोश होने लगती है तो राजू टीना से कहता है, टीना भागो यहाँ से, वरना ये हमें छोड़ेगा नहीं। टीना और राजू वहां से भाग जाते हैं और बाहर से दरवाजे को कुंडी लगा देते हैं। सरकटा आदमी उनके पीछे भागने लग जाता है। अरे खोलो, दरवाजा खोलो। टीना और राजू बाहर खड़े हो जाते हैं लेकिन वो अंदर से जोर जोर से चीख रहा होता है, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। दोनों भागकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल के बीचों बीच टीना कहती है, मैं और नहीं भाग सकती, बहुत थक गई हूँ। हाँ, मैं भी थक गया हूँ। भैया अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही हम कहाँ जाएं। माता पिता भी नहीं है। ओह, याद आया, तांत्रिक बाबा, उनके पास चलते हैं। दोनों तांत्रिक बाबा के घर के बाहर जाकर आवाजें लगाते हैं, तांत्रिक बाबा बाहर आइए जल्दी। ये शोर सुनकर तांत्रिक बाबा बाहर आता है और कहता है, तुम दोनों इस वक्त क्या कर रही हो? इतनी रात को वो भी अकेले, यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बच्चों? वो सर कटा आदमी हमारे घर के अंदर है। वो हमारे घर आ गया था, हम दोनों ने उसको घर में बंद कर दिया है। वो बहरूपिया बनकर आया था। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, ये तुम लोग भाग आए हो। जी जल्दी आए, वो कहीं बाहर ना आ जाए। तांत्रिक बाबा राजू और टीना घर की तरफ चल पड़ते हैं जहां वो सरकटा आदमी होता है। अब बारिश भी रुक जाती है। घर के बाहर पहुंचकर तांत्रिक कहता है, तुम दोनों यहीं इंतजार करो बच्चों, कहीं ना जाना, मैं अभी आता हूँ। तांत्रिक सरकटे आदमी को देखकर मंत्र पढ़ने लग जाता है और सरकटा आदमी चीखने लग जाता है, ओए तांत्रिक, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुझे खा जाऊंगा। बस कर, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तांत्रिक बाबा नहीं रुकते, वो मंत्र पढ़ते रहते हैं। सरकटे आदमी की शक्ति आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है और वो वहीं ख़त्म हो जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। यूं सरकटे आदमी को मुक्ति मिल जाती है और गांव वाले भी खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। राजेश और राधिका दोनों बच्चों की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि उनकी बहादुरी की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ, क्योंकि दोनों की समझदारी की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ।